हर हर महादेव दोस्तों हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ में भगवान शिव की मूर्ति की नहीं बल्कि एक त्रिकोणीय शिला की पूजा होती है। इसके पीछे छिपी है पांडवों के अटूट विश्वास की कथा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चार धाम और पंच केदार दोनों का हिस्सा है। आइए अब जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए महादेव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर गुप्त काशी में बैल का रूप धरकर छिप गए। शिव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे गुप्त काशी चले गए और फिर केदार की पहाड़ियों में एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम का प्रयास, भीम ने शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव जमीन में समाने लगे। भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोणीय हिस्सा, जिसे कि हम कुबड़ कहते हैं, पकड़ लिया और इस प्रकार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पापों से मुक्त कर लिया और उसी समय से शिव का पृष्ठभाग यानी कि पीठ केदारनाथ में पूजा जाने लगा। अन्य चार अंग चार अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। पंच केदार की उत्पत्ति मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। अब जानते हैं मंदिर की विशेषताएं और संरचना। वास्तुकला, यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, जिसमें बड़े बड़े भूरे पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके बनाने में कोई भी सीमेंट या गारे का उपयोग नहीं किया गया है। प्रवेश द्वार पर नंदी जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह, यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि भगवान शिव का एक त्रिकोणीय शिला है जिसे की पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी, समुद्र तल से लगभग यह 3583 मीटर ऊपर स्थित है। खुलने का समय अक्षय तृतीया यानी कि अप्रैल मई से भैया दूज यानी कि अक्टूबर नवंबर तक यह खुला रहता है। सर्दियों का निवास, ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में महादेव ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखी मठ, सर्दियों में मूर्तियां यहाँ लाई जाती हैं। कैसे पहुँचे केदारनाथ? ऋषिकेश, देहरादून से सोनप्रयाग, गौरीकुंड तक का सड़क मार्ग, फिर 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ आप हेलीकॉप्टर सेवा से भी पहुँच सकते हैं। यहाँ केदारनाथ हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वे बहुत ही सुगम और समय बचाने वाली है। आइए जानते हैं इसकी बुकिंग, किराए और संपूर्ण जानकारी। अनिवार्य पंजीकरण, यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने से पहले आपका 4 धाम यात्रा का पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके बिना आप टिकट बुक नहीं कर सकते। आधिकारिक वेबसाइट, यह टिकट केवल IRCTC हेली यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट जो कि heliyaatra.irctc.co.in है से ही आप बुक करा सकते हैं। सावधान रहें, इंटरनेट पे कई फर्जी वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से बुकिंग नहीं कराएं। एडवांस बुकिंग, यात्रा सीजन मई से जून और सितंबर अक्टूबर में भारी भीड़ रह सकती है, इसलिए बुकिंग विंडो खुलते ही टिकट बुक करा लें। आप जानते हैं इसके किराए के बारे में। हेलीकॉप्टर सेवा मुख्य रूप से 3 स्थानों से संचालित होती है। किराया हर साल थोड़ा बदल सकता है, लेकिन औसतन यह इसी प्रकार रहता है। पहले बात करते हैं गुप्त काशी से। तो यहाँ से लगभग 15 मिनट की यात्रा है और किराया 8 से 9,000 रुपये के बीच में हो सकता है। दूसरा होता है फाटा से, जो कि 8 से 10 मिनट की यात्रा होगी और किराया हो सकता है 5,500 से 6,000 रुपये। और आखिरी आप यात्रा कर सकते हैं सिरसी से, यहाँ से भी 7 से 8 मिनट की यात्रा होगी और किराया 5 से 6,000 रुपये हो सकता है। जानते हैं वजन और समान सीमा के नियम। तो प्रति यात्री अधिकतम 80 किलो वजन की अनुमति है। यदि आपका वजन 80 किलो से अधिक है तो आपको प्रति किलो के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो कि 150 रुपये प्रति किलो हो सकता है। सामान्य लगेज,
तो आप अपने साथ केवल 2 से 5 किलो तक का एक छोटा सा बैग ले जा सकते हैं। बड़े सूटकेस ले जाने की अनुमति नहीं है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं लगता है। आप उन्हें गोद में लेके बैठ सकते हैं, लेकिन उनके भी वजन की जांच की जाती है। समय और दर्शन। रिटर्न टिकट। यदि आप उसी दिन वापस आना चाहते हैं तो मंदिर में दर्शन के लिए 2-3 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद आप वापस रिटर्न हो सकते हैं। नाइट स्टे। यदि आप केदारनाथ में रुकना चाहते हैं तो आप अगले दिन की वापसी का टिकट भी बुक करा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मौसम। केदारनाथ का मौसम अनिश्चित है। यदि खराब मौसम के कारण उड़ान रद्द होती है तो IRCTC द्वारा नियमों के अनुसार रिफंड होता है। ID कार्ड बुकिंग के समय उपयोग किया गया आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है। रिपोर्टिंग टाइम। अपनी उड़ान से कम 1 से 2 घंटा पहले आप हेलीपैड पे पहुंच जाएं। मुख्य आकर्षण। भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित है भैरवनाथ मंदिर। माना जाता है कि मंदिर के बंद होने के बाद भैरवनाथ जी ही इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। बासुकी ताल। ऊंची चढ़ाई पर स्थित यह एक सुंदर झील है। शंकराचार्य समाधि। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, जिसे कि गांधी सरोवर भी कहते हैं, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। विशेष नोट। केदारनाथ की यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही यहाँ का मौसम बहुत जल्दी बदलता है, इसलिए गर्म कपड़े और रेनकोट हमेशा साथ रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल भक्ति गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।